Hello everyone, welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit and today we are going to discuss word meanings, comprehensive question and their answers and exercises of chapter 2, The Kabuliwala. So let's begin. मेरा नाम है रोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 द काबुलीवाला के वर्ड मीनिंग्स, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहला वर्ड क्या हमारे पास चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी या बहुत बोलने वाला। क्लियर। दूसरा वर्ड है चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है बातें, ठीक है, बातें करना। वरीड का मतलब होता है चिंतित या परेशान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है शांत करना। क्लियर, शांत करना या चुप करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्सेशन यानी बातचीत। फिर उसके बाद है लाइवली। लाइवली का मतलब होता है जीवंत। जीवंत का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हो, बहुत ही गहरी बात कहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है अचानक प्रवेश करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पुट आर्म यानी हाथ रखना या हाथ फेरना। क्लाउड्स यानी बादल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहना या बहाना या पानी जैसे पानी बहाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है विंडो। विंडो मतलब खिड़की। क्लियर। हर्ड मतलब सुनना या सुना, किसी से अचानक सुना। ठीक, एक मिनट में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ लिया, ठीक है। अगला वर्ड है सैक। सैक का मतलब होता है बोरा या बोझा या बड़ा सा थैला जिसे कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं सैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेड श्योर मतलब सुनिश्चित किया या सुनिश्चित करना। मेट मतलब मिली या मिलने आई। फियर मतलब डर या भय। क्लियर। जॉय प्रसन्नता, खुशी। बियर्ड दाढ़ी। क्लियर। टेंडरली मतलब होता है मधुरता से, बहुत कोमलता से बात करना, बहुत ही प्यार से किसी से बात करना, उसी को कहते हैं टेंडरली। विजिटर फेरी वाला या रोज आने वाला, ठीक है, मेहमान भी कह सकते हैं इस तरह से। क्रैक जोक्स का मतलब होता है हंसी मजाक करना, ठीक है। कलेक्ट मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना। ओके, नाउ जूम आउट एंड दिस इज परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ओड। ओड का मतलब होता है बकाया होना या उधार होना। क्लियर। अ लॉट ऑफ नॉइज का मतलब होता है बहुत अधिक शोर होना। स्ट्रीट यानी गली। स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू मारना या किसी को छुरा घोंप देना, ठीक है, हत्या करने के लिए। क्राइम का मतलब होता है अपराध। ओके। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है प्रिजन, जेल। ओके। एक मिनट, अभी इसके और क्वेश्चन बाकी हैं, वो कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख पाए। ओके। फिर इसके बाद क्या है वर्ड, अगला वर्ड क्या है फॉरगॉट। फॉरगॉट मतलब भूल गई। क्लियर। फिर एक ग्रीव अप मतलब बड़ी हो गई। प्रेटी सुंदर। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना या बंदोबस्त करना। वेडिंग का मतलब होता है विवाह या शादी, ठीक है। प्रिपरेशन तैयारियां। सैल्यूटेड मतलब अभिवादन किया या नमस्कार किया। मैरिज सेरेमनी का मतलब होता है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर विवाह की रस्में, ठीक है, विवाह की रस्में जिसे कहते हैं, शादी की रस्में उन्हें कहते हैं मैरिज सेरेमनीज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। क्लियर। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदर पूर्वक या सम्मान पूर्वक। अबाउट टू लीव मतलब जाने ही वाला। टर्न अराउंड मतलब पीछे मुड़ा या अचानक पीछे मुड़ा, ठीक है, पीछे घुमा। स्टिल अभी भी। क्लियर। थॉट मतलब होता है सोचा या सोच रहा था, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास रेजिन का मतलब होता है किशमिश, जैसा कि मैंने चैप्टर में बताया था, जो सूखे अंगूर होते हैं, सूखे, उन्हें कहते हैं किशमिश। फिर नट्स मतलब अखरोट। आलमंड मतलब बादाम। कंट्रोल रोकना या नियंत्रण करना।
फिर टीयर्स मतलब आंसू, ओके। ब्राइड मतलब दुल्हन, ओके। शॉक अचंभित रह गया, रियलाइज्ड एहसास हुआ, ब्रोक इनटू टीयर्स मतलब रो पड़ा, ठीक है। टू कट डाउन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को, खर्चे को कम करना, किसी चीज़ को वैल्यू को कम करना। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, क्लियर। एंड लास्ट वर्ड इज अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खरीद पाना, किसी चीज़ को अफोर्ड करना मतलब होता है किसी चीज़ को हम खरीद पाएँ, इतना हमारे पास जो अमाउंट हो कि हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, खरीद पाएँ, वहीं पर ये वर्ड यूज़ होता है अफोर्ड, ओके। चलिए इसके हमने सारे हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग को कवर कर लिया। चलिए इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके। चलिए लेसन 2 हमारा है द काबुली वाला, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स यानी बातूनी क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर है हमारे पास, मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज ऑफ हर नॉन स्टॉप टॉकिंग, शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। कहने का मतलब ये है कि मिनी को चैटर बॉक्स यानी बातूनी इसीलिए कहते थे क्योंकि वो लगातार बातें करती रहती थी, उसकी नॉन स्टॉप टॉकिंग के लिए, कभी ना खत्म होने वाली बातों के लिए उसको चैटर बॉक्स कहा जाता था। वो कभी भी एक पल भी बिना बात किए रह नहीं पाती थी, इसलिए उसको हम चैटर बॉक्स कहते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुली वाला। मिनी काबुली वाले से क्यों डर गई? तो मिनी क्यों डर गई थी? मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ काबुली वाला बिकॉज सी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रेन, पुट देम इन देयर सैक एंड टुक देम अवे। मतलब मिनी इसलिए डर गई थी काबुली वाले से क्योंकि उसने किसी से सुन रखा था, उसके किसी दोस्त ने कहा था कि काबुली वाले जो हैं वो बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, अपनी झोली में बंद करके अपने साथ लिए चले जाते हैं, इसलिए वो काबुली वाले से डर गई थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वाज द काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाला क्यों अरेस्ट हो गया था? काबुली वाला इसलिए अरेस्ट हुआ था, द काबुली वाला वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। मतलब काबुली वाले ने, इसका आंसर है, काबुली वाले को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने ऐसे आदमी को चाकू मार दिया था जिसने उसे पैसे दिए थे उधार, जिसने उसे पैसे उधार दिए थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देखकर शॉक क्यों हो गया? द काबुली वाला वॉज शॉक टू सी मिनी बिकॉज ही थॉट दैट मिनी वॉज स्टिल अ लिटिल गर्ल बट शी हैड ग्रोन अप इनटू ए वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। मतलब काबुली वाला मिनी को देखकर इसलिए शॉक हो गया क्योंकि वो सोचता था कि मिनी अभी भी एक छोटी बच्ची है जबकि वो अब बड़ी हो चुकी है, एक बहुत ही सुंदर वुमेन बन चुकी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What did मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के फादर ने उससे क्या दिया? हिम मतलब किसके लिए? काबुली वाले के लिए, यहाँ पे हिम यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिनीज फादर गिव हिम सम मनी। मिनी के फादर ने उसे क्या दिया? मिनी के फादर ने उस काबुली वाले को थोड़े पैसे दिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन दिस स्टोरी। कहने का मतलब है कि आपने इस स्टोरी में कौन कौन से ऐसे मानवीय गुणों को देखा है, यानी मानव के अंदर जो अच्छी आदतें होती हैं उनको देखा है, मानव के अंदर जो खूबियाँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, इनको क्या कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ को आपने ऑब्जर्व किया है? तो इसका आंसर होगा, इन दिस स्टोरी सेवरल ह्यूमन क्वालिटीज वी ऑब्जर्व लाइक इनोसेंस ऑफ लिटिल मिनी, caring and protectiveness of her parents, sympathy of Minnie's father to the काबुलीवाला and the affection of काबुलीवाला to Minnie। कहने का मतलब है इस स्टोरी में हमने बहुत सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ को देखा है, जैसे कि इनोसेंस ऑफ लिटिल मिनी का मतलब होता है कि छोटी सी प्यारी सी मिनी की जो क्या कहते हैं, इनोसेंस का मतलब होता है, इनोसेंस का मतलब होता है बहुत ही भोलापन होना, ठीक है। मिनी के भोलेपन को केयरिंग एंड प्रोटेक्टिवनेस का मतलब होता है उसके माता पिता का उसके प्रति जो देखभाल, जो केयरिंग थी, देखभाल जो उनके चिंता थी और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारियां थी, उसको हमने देखा यहाँ पर। सिंपैथी ऑफ मिनीज फादर मतलब मिनी के फादर की जो है काबुली वाले के प्रति जो सहानुभूति थी, सहानुभूति का मतलब होता है किसी के प्रति जो हमें एक जैसी फीलिंग होना, कि उसके प्रति हमें लोगों के प्रति दया रखना, सिंपैथी रखना, उसे कहते हैं सहानुभूति, ठीक है।
और एन अफेक्शन ऑफ द काबुली वाला टू मिनी, मतलब जो मिनी काबुली वाला था वो मिनी, उसका मिनी के प्रति जो अफेक्शन था, प्रेम था, उसको यहाँ पर हमने देखा। ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज हमने इस स्टोरी में ऑब्जर्व की। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके बाद चलिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। यहाँ पे हैं हमारे पास ट्रू फॉल, यानी टिक द करेक्ट। जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके लिए हमें टिक करना है, जो फॉल्स है उनके लिए क्रॉस का साइन लगाना है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे पास। पहला स्टेटमेंट क्या है? मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल टाइम। मिनी एक पल भी बिना बात के नहीं रह पाती थी। हाँ, ये तो कहानी में कहा गया है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा? सही का निशान। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? रहमान वॉज ए बिग बियर्ड पठान। रहमान एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। यस, ट्रू, इट इज ट्रू, तो यहाँ पे करेक्ट का साइन होगा। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी काबुली वाले को भूल नहीं पाई थी, नहीं, वो भूल गई थी। समय बीतने के साथ साथ वो काबुली वाले को भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा, यानी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मिनी के फादर ने रहमान की को पैसे देकर हेल्प नहीं की। गलत है, तो फॉल्स स्टेटमेंट, यानी रहमान की हेल्प की थी उसके फादर ने, इसलिए फॉल्स, ये क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के फादर को शादी की तैयारियां के खर्चे कम करने थे। यस, इट इज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू का साइन यानी करेक्ट साइन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स कवर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके वर्ड पावर एंड एक्सरसाइजेस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख लेते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, वी कीप ग्रेन्स इन। हम, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। अनाज कहाँ रखते हैं? सैक्स में, बोरों में। बोरे जो होते हैं, थैले, बड़े बड़े बोरे जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा होगा? सैक्स। कौन सा वर्ड होगा यहाँ पर? यहाँ पर फिल होगा, एक मिनट मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर होगा सैक। ठीक है, यानी ये होगा हमारा पहला। ओके, नेक्स्ट है, माई फ्रेंड डैश मी 1000 रुपीज़। मेरे फ्रेंड ने मुझे 1000 रुपये दिए। तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पर उधार दिए। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पर क्यों कौन सा आएगा हमारे पास? ओड, उधार दिए। ठीक है, उधार का मतलब होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेकंड। एक मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा 2। यहाँ पे फिल कर लेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 2, और यहाँ पे फिल कर देंगे ओड, OWED, ओड। क्लियर? नेक्स्ट है, टॉम मैरी इन द बैक। टॉम सडनली, ओके, हाँ, यहाँ पे होगा स्टैब्ड। थर्ड क्या है? टॉम ने मैरी एक लड़की है, टॉम एक लड़का है, इसने बैक मतलब पीठ में छुरा घोंप दिया। तो यहाँ पे तीसरा वर्ड हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड हमारा। यहाँ पर फिल कर देंगे स्टैब्ड, STABBED, स्टैब। ओके, नेक्स्ट है, अ डॉग डैश जम्प्ड एट अंकित। एक डॉग है वो अंकित के ऊपर कूद गया अचानक ना। तो यहाँ पे होगा ये फोर्थ, ये हो जाएगा फोर्थ, सडनली। यहाँ फिल कर देंगे हम सडनली। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास, डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन। उतना मत खर्च करो जितना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, लास्ट वाला जो हमारा है ये क्या होगा? यहीं पे हमारा फिफ्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो यहाँ पे फिल कर देंगे अफोर्ड, AFFORD। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर लिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सजेस्ट ए सुइटेबल वर्ड। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो सेंटेंस लिखा है इसके लिए एक वर्ड, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में ग्रामर में पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वर्ड क्या हमारे पास, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत बोलता है, उसे क्या कहते हैं हम? चैटर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? चैटर बॉक्स। पहला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैटर बॉक्स। क्लियर? पहला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला हो जाएगा चैटर बॉक्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैट्रियोट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे? पैट्रियोट। नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पैट्रियोट।
ओके, यहाँ पर हम फिल कर देंगे पैट्रियट। एंड थर्ड इज अ गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, ठीक है, लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, यानी जनतंत्र, प्रजातंत्र। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर, थर्ड इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ओके, यहाँ पर डेमोक्रेसी फिल किया जाएगा। एंड फोर्थ इज अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के ब्राइट साइड को देखता है, मतलब उसकी अच्छाई को देखता है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ हमारा हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ओके, तो इस तरह से हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू, कीप लर्निंग।